जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो कि सारे भौतिक सुख साधन, भोग विलास के साधन, ऐशो आराम, धन सुख, शारीरिक सुख, लग्जरी लाइफ दिलाने का कार्य करते हैं। वही शुक्र का राशि परिवर्तन हो चुका है और आज सुबह 9:28 पे शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश कर चुके हैं। सिंह राशि से निकलकर शुक्र का प्रवेश नीच राशि कन्या में हो गया है। वैसे तो शुक्र और कन्या के स्वामी बुध होते हैं और शुक्र और बुध में मित्रता है, लेकिन फिर भी जो कन्या राशि है वो शुक्र की नीच राशि है। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होता है तो उसका जो ग्रह का असर होता है, ग्रह का प्रभाव होता है, वो समाप्त हो जाता है। शुक्र क्या प्रदान करते हैं? प्रेम, सौंदर्य, भोग विलास के साधन, मनचाहा वाहन, मनचाहा मकान, घर की साज सज्जा, लग्जीरियस लाइफ, मनचाहा जीवन साथी। तो शुक्र के ये प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। अब ये सारे सुख प्राप्त करने के लिए सभी 12 राशियों को अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि शुक्र अगर नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो सभी 12 राशियों को प्रभावित करेंगे। अब बुध की राशि में जा रहे तो बुध का मतलब है बुद्धि, तर्क, वितर्क, और कन्या वैसे भी बड़ी शांत राशि है, पोषण करने वाली बुद्धिमान राशि है। अब कम से कम जब शुक्र बुध की राशि में जाएंगे तो बुद्धि का साथ मिलेगा, और जब बुद्धि का साथ मिलेगा तो ये शुक्र के जितने प्रभाव हैं, आकर्षण है, मौज मस्ती है, सुख साधनों में व्यय है या सुख साधनों के प्रति लालसा है, इनमें अब आप दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे। सजगता और सतर्कता कहीं न कहीं ये भी प्राप्त होगा, भले ही शुक्र जो है नीच राशि में हो। आप सभी को भावनात्मक बनाएंगे। लगाव व स्नेह अधिक देखने को आपको मिल सकता है। और जब शुक्र नीच के होते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ों में उलझा करके बड़ी सफलता से वंचित भी करा देते हैं। बाकी साफ स्वच्छ वातावरण में रहना पसंद करना और नियमों का पालन करना और कहीं न कहीं अपने परिश्रम के द्वारा नौकरी या व्यापार में सफलता भी प्राप्त कर लेना। लाभ की इच्छा तभी पूरी होगी जब आप परिश्रम करेंगे, क्योंकि बुद्धि तो साथ देगी। अब परिश्रम जब करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। कभी कभी व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों का इजहार नहीं कर पाता है। शुक्र नीच के होते हैं, जल्दी ही किसी से भावनात्मक जुड़ाव तो हो जाता है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं अपनी भावनाओं की कर पाता है। या कभी कभी बहुत ज़्यादा कामेच्छा में नीच के शुक्र वृद्धि कर देते हैं। कभी कभी अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार की बुद्धि का तरीकों का प्रयोग करने लगता है। ऐसी स्थिति में जब शुक्र नीच के हैं तो अब आपको अपने जीवन साथी से बड़ी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी कि हम तो सबके लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन हमारा कोई केयर नहीं करता है। हमारे जीवन साथी या हमारा जीवन साथी हमारी केयर नहीं करता, हम पे ध्यान नहीं देता है। ऐसी भी बातें बार बार मन में आएंगी। बहुत ज़्यादा आप जीवन साथी से अपेक्षा पाल लेंगे, या कभी कभी चाहेंगे कि हमारे जीवन साथी को, हमारे लव पार्टनर या हमारे लाइफ पार्टनर, वो केवल हम ही तक सीमित रहे, हमारे ही बारे में सोचे, हमें हमारे ही प्रति समर्पण रहे। बहुत ज़्यादा संवेदनशील स्थितियां भी बन जाती हैं। जहाँ तक 12 राशियों की बात है, मेष राशि वालों, आपकी राशि से छठे घर में शुक्र नीच राशि में आ चुके हैं। छठा घर रोग ऋण शत्रुओं का होता है। विरोधियों को लेकर के मन चिंतित होगा। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है
और प्रेम संबंधों में या निजी रिश्तों में कुछ दूरियां या मतभेद दिखाई दे सकते हैं, या जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित तो हो सकता है और उस पर आपको खर्चा करना भी पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के और अपने प्रतिद्वंदियों विरोधियों को लेकर के, अचानक धनहानि को लेकर के सावधान रहें, सतर्क रहें। अब वृष राशि, आपकी राशि से 5वें घर में शुक्र आ चुके हैं। आपके तो राशि के स्वामी हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से, उद्देश्य से, लक्ष्यों से भटक सकता है। प्रेम संबंधों में गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं। कहीं पे इस समय नया निवेश न करें और बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीके से जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में किसी भी प्रकार का जल्दबाजी में निवेश न करें, क्योंकि शुक्र नीच के रहेंगे आज से लेकर के 2 सितंबर तक। अब हम मिथुन राशि की बात करते हैं। 4थे घर में शुक्र आ चुके हैं। वैसे तो 4थे घर के शुक्र अच्छे होते हैं, लेकिन अचानक वाहन को लेकर के कोई परेशानी खड़ी हो जाना, अचानक मकान की साज सज्जा में व्यय की स्थिति आ जाना, कहीं न कहीं मकान या वाहन की खरीदी में व्यय होना, पारिवारिक सुख में कमी महसूस कर सकते हैं। वही बात आएगी कि हम सबके लिए समर्पित हैं, लेकिन मेरी चिंता किसी को नहीं है। घरेलू तनाव, वाहन मकान पे व्यय, कभी कभी मन में संतान की चिंता और किसी भी प्रकार का अगर ज़मीनी लेन देन खरीद फरोख्त हो रही है तो बड़ी सावधानी रखें। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आपकी राशि से पराक्रम भाव में 3रे घर में शुक्र अपनी नीच राशि में आ चुके हैं। भाई बहन से एकाएक मतभेद, मित्रों से अचानक अनबन, साहस में कमी, यात्रा के दौरान सावधान रहें। कहीं न कहीं आमदनी को लेकर के, इनकम को लेकर के, सुख साधनों को लेकर के मन बेचैन रहेगा। धैर्य रखें और प्रयास करें, परिश्रम करें। निश्चित ही आपको प्रयासों में सफलता जरूर मिलेगी। सिंह राशि, धन भाव में शुक्र नीच राशि में आ गए। कहीं पर भी धन का निवेश न करें। अगर करना भी पड़े तो बहुत ही सोच समझ करके, क्रॉस चेकिंग करके करें। जल्दबाजी में धन की हानि हो सकती है। और नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, कार्य क्षेत्र में बहुत ही सजग रहें, सतर्क रहें और अपनी वाणी पे भी संयम बना करके चले। कन्या राशि, आपकी राशि में ही शुक्र आ चुके हैं। आत्मविश्वास आपका प्रभावित कर सकते हैं। भाग्य को लेकर के मन आपका थोड़ा सा असंतुष्ट रह सकता है कि बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन जैसी सफलता दूसरे लोग पा रहे हैं वैसी हमें नहीं मिल पा रही। लग रहा है कि मेरी किस्मत मुझसे रूठी है क्या। स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि में ही शुक्र आ चुके हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर के, निजी रिश्तों को लेकर के भी बहुत ही धैर्य रखना पड़ेगा, अन्यथा व्यर्थ के तर्क वितर्क, तकरार और व्यर्थ में जो है दूरियां बनने की स्थितियां बन सकती हैं। तुला राशि, आपकी राशि से 12वें घर में शुक्र आ चुके हैं व्यय भाव में, और निश्चित ही नीच के हैं तो व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ का खर्चा कराने का कार्य करेंगे और अचानक यात्रा के योग बनेंगे और व्यर्थ के खर्च होंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है या जीवन साथी से कुछ दूरियां भी बन सकती हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सावधान रहें। व्यर्थ के खर्च, व्यर्थ की यात्रा को टालने का प्रयास करें।
खर्च की अधिकता दिखाई पड़ेगी। वृश्चिक राशि, लाभ भाव 11वें घर में शुक्र आ चुके हैं। अगर भावनाओं पे नियंत्रण रखेंगे तो फिर लाभ तो आपको होगा, लेकिन उस लाभ को लेकर के आप संतुष्ट नहीं रहेंगे और लाभ में रुकावट भी एकाएक आ सकती है। मन चाहे लाभ में कमी भी महसूस कर सकते हैं। धनु राशि, कैरियर, 10वें घर में शुक्र होंगे नीच के। चाहे आपके अधिकारी हो, सहकर्मी हो, खासकर कोई महिला सहकर्मी हो, तो किसी प्रकार का तर्क वितर्क विवाद से बच करके रहें। कार्य क्षेत्र में, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी पे विश्वास न करें। आपके खिलाफ साजिश भी की जा सकती है। आपका होने वाला इंक्रीमेंट भी प्रभावित हो सकता है, रुक सकता है। मकर राशि, भाग्य भाव में शुक्र रहेंगे। भाग्य में रुकावट महसूस करेंगे। आपको भी लगेगा कि हमें भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। यात्राओं में असुविधा महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में परिश्रम के आधार पे आपको लगेगा कि जितना हम परिश्रम कर रहे हैं उसके आधार पे हमें रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। भाग्य को लेकर के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि, 8वें घर में शुक्र आ चुके हैं। अचानक खर्च, शत्रुओं का भय और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। आप भी भाग्य में कमी महसूस करेंगे। वाहन को लेकर के कष्ट हो सकता है या वाहन पे व्यय करने की स्थितियां बन सकती हैं। मीन राशि, 7वें घर में शुक्र आ चुके हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद या जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। साझेदारी के मामलों में विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहें, अन्यथा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। धोखा हो सकता है और विवाद की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। अपने निजी रिश्तों में अति विश्लेषण, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने से बचें। बाकी सभी 12 राशि वालों से मैं कहूँगा, प्रतिदिन गाय को कुछ ना कुछ खिलाते रहें और हो सके तो शुक्रवार को भीगी हुई ज्वार में चीनी मिला करके गाय को खिलाते रहें। निश्चित ही शुक्र बुध की राशि में है तो आपके स्वभाव में स्पष्टता आएगी, पारदर्शिता आएगी और अपने सामने वाले से अपेक्षाएं मन में बढ़ेंगी। इसलिए अपनी भावनाओं पे, अपेक्षाओं पे नियंत्रण रखते हुए ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। निश्चित ही शुक्र की अशुभता भी समाप्त हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।